हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, हमें हमेशा लगता है कि कुछ क्वेश्चन थे जो सही हुए हैं और कुछ क्वेश्चन थे जो गलत हुए हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमसे गलत हो जाते हैं और वही गलत क्वेश्चन हमारी असफलता का मुख्य कारण बनते हैं। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आपका माई एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ बेहतरीन महत्वपूर्ण पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन हैं भारतीय संविधान से, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में इनका महत्वता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहला, किस राज्य को संविधान की धारा 370, यानी कि थोड़ा सा मिस एरर हो गया है ये प्रिंटिंग, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है, जम्मू कश्मीर। हालांकि 2019 को जम्मू कश्मीर को समाप्त करके यूटी बना दिया गया है। आज वर्तमान में J&K प्लस लद्दाख, ये 2 यूटी बन गए हैं, दोनों के दोनों यूटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है। संविधान की धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा करती है। धारा 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की बात करती है। धारा 78 संसद का गठन की बात करती है और धारा 17 कानून के समक्ष समानता की बात करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चर्चा करते हैं। आर्टिकल 352 में आपातकाल की बात की गई है। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब तक भारत में 352 आर्टिकल के अंतर्गत 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में 1962 में भारत वर्सेस चीन युद्ध हुआ और उसी के चलते यहाँ पर आपातकाल लगाया गया। दूसरी अगर बात की जाए तो 1971 में बीवी गिरी राष्ट्रपति के शासनकाल में, एवं अगर तीसरी बात की जाए तो तीसरी बार लगा था 1975 में। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। अगर 192 की बात की जाए तो इसमें विधानसभा एवं विधानमंडल के सदस्यों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान की बात की जाती है। 78 की अगर बात की जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि वो राष्ट्रपति को अपने कार्य के बारे में सूचना प्रदान करे। आर्टिकल 17 कहता है, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत भेदभाव किसी भी प्रकार का करना भारत में कानूनन अपराध है, क्योंकि अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ऐसा करना विधि विरुद्ध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरी डिटेल के साथ में आप लोगों के बीच में क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है उस चीज़ को आप नोट करते रहेंगे। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अर्थात छुआछूत का? तो इसका सही उत्तर आप लोगों के सामने होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अस्पृश्यता से तात्पर्य होता है छुआछूत, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव भारत में कानूनन अपराध है। जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग एवं किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संविधान के अंतर्गत समान रूप से समान दर्जा प्राप्त है, और यदि ऐसा किया जाता है तो अस्पृश्यता एक्ट के अंतर्गत 1955 में वह कानून अपराध के अंतर्गत आता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो सभी क्वेश्चन अपने आप में प्रत्येक विभिन्न परीक्षाओं के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आप तुरंत देंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन की अगर बात की जाए तो ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में
दिया गया है, जो भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें अगर बात की जाए, लेकिन इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंदर अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर ऐसा प्राप्त होता है। तो आर्टिकल 14 केवल सिंगल बात करता है समानता की, आर्टिकल 14 और 15 समानता प्लस जाति के आधार की बात करता है। लेकिन यदि हम आर्टिकल 14, 15 और 16 को पढ़ते हैं तो 14 हमको समानता की बात देता है, 15 जाति धर्म के आधार पर यूनिटी की बात करता है और 16 हमको लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात करता है। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन के अवसर में नौकरी में एडमिशन पाने में हर प्रकार से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के एक अभिदेशन किया है। तो अपने आप में बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, अपने आप में अच्छा प्रश्न है, ये अच्छे लेवल का एक प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों के सामने होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट जवाब है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा उत्तर सही है। 143, अर्थात 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ना ही तो न्यायालय उसके लिए बाध्य होता है और ना ही राष्ट्रपति उसके लिए जबरदस्ती कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, अर्थात इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट की अवधारणा हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में दर्शाई गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसके अंदर 28 राज्य और 8 यूटी हैं। हालांकि इसमें 3 प्रकार के राज्यों का प्रावधान किया गया है, लेकिन 2 वर्तमान में मुख्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात चल रही है, फंडामेंटल राइट की बात चल रही है। फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार पहले प्रारंभ में प्रत्येक भारतीयों को 7 प्रकार के थे, लेकिन एक माइनस करके आज वर्तमान में 6 प्रकार के बचे हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी का जो वर्तमान में मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है और उसको समाप्त करके एक कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये हमारे भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और भाग 3 12 से लेकर 35 तक इसका विवरण दिया गया है। 12 से लेकर 35 तक भाग 3 का विवरण दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता से अर्थात मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने सवाल जवाब करने का और जवाब पाने का भी अधिकार है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, जिसमें व्यक्ति बोलने और जानने का अधिकार रखता है। तो ये ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा, इसका 4, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हम जानते हैं कि अगर स्तंभ की बात की जाए तो कहा जाता है कि नॉर्मल कहा जाता है, आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि 4 स्तंभ होते हैं। तो 4 स्तंभ में सबसे पहले विधायिका होता है जो कानून बनाता है, कार्यपालिका होता है जो उसको लागू करता है, और न्यायपालिका होता है जो उसे सही है या गलत है इस प्रकार का निर्णय करता है। लेकिन जो चौथा स्तंभ होता है वो चौथा स्तंभ होता है प्रेस, यानी कि मीडिया। तो वही बताता है लोगों को क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अर्थात बच्चों का शोषण मतलब बाल श्रम। बाल श्रम इस समय पूर्णतः भारत में प्रतिबंधित है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि एक्ट कौन सा है तो आप बताएंगे 1986 बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है यदि किसी उद्योग या कारखाने में कार्य करता है तो वह कानूनन अपराध है।
वह कानूनन अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जो 14 वर्ष से कम आयु रखता है, वह किसी भी भारी उद्योग या कारखानों में कार्य नहीं कर सकता है। यह बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। इसी में काफ़ी प्रावधान भी हैं कि यदि गरीबी स्तर में है तो कर सकता है, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक से तात्पर्य होता है सरकार यदि पैसा निकालती है या जमा करती है या किसी भी कार्य के लिए पैसा निकालती है संचित निधि से, तो उसके लिए धन विधेयक को लेकर आती है। और धन विधेयक क्या होता है, कौन से आर्टिकल में होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब है। धन विधेयक, देखिए संसद के चर्चा करते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा जो स्पीकर होता है, स्पीकर वही ये डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। तो प्रश्न आता है कि धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसको स्पीकर कहते हैं। और दूसरा प्रश्न आता है कि धन विधेयक को कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यदि संसद या संघीय कानून बना रही है तो ऐसे कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है आर्टिकल नंबर सी। अपने आप में बहुत अच्छा लेवल है इन क्वेश्चनों का, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो ऐसा कोई भी कानून जो संघ बनाता है, संघ के द्वारा बनाया गया कानून, वो या तो किसी पर्टिकुलर राज्य के क्षेत्र में या उस संपूर्ण राज्य में लागू किया जा सकता है। संपूर्ण राज्य में भी या उसके किसी एक क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है और उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। यह संघ को पावर है कि उसके द्वारा बनाया गया कानून पर्टिकुलर एरिया या संपूर्ण राज्य में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा, आप बताएं मुझे तुरंत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका दोस्तों। तो 253 कहता है कि विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह हुआ है कौन से आर्टिकल में? तो मंत्रिमंडल, मंत्री एक होता है मंत्रिपरिषद और दूसरा होता है मंत्रिमंडल। तो ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। और ध्यान दें कि मंत्रिपरिषद तो बड़ा होता है और मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में दोस्तों लगभग 60 प्लस मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में मात्र 10 प्लस मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल एक छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है और मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। तो ऐसा जिक्र किया गया है, आर्टिकल नंबर 74 में इसका जिक्र मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है आर्टिकल 74 कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और उसी के बहुमत दल के आधार पर आर्टिकल 75 में एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा, आप मुझे तुरंत बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 350 का ए। हमारे भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का जिक्र किया गया है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और यदि आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई भी नहीं है दोस्तों। तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है और राजभाषा का जिक्र पूरे के पूरे भाग 17 में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? विभिन्न
राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान, ये अपने आप में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसा हमको मिलता है आर्टिकल देखिए 370 में कश्मीर से संबंधित चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 371। 371 की अगर बात की जाए तो 371 के बहुत सारे सब क्लोज हैं, तो चर्चा करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 371 केवल और केवल महाराष्ट्र प्लस गुजरात के बारे में जिक्र करता है, विशेष प्रावधान की बात करता है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र प्रांत पहले से ही बॉम्बे प्रांत था, लेकिन गुजरात उसी में से 1960 में बनाया गया 15वें नंबर का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 371, यदि 371 की बात की जाए तो 371 ए इसके सब क्लोज आ जाते हैं। अब ए नागालैंड की बात की जाती है इसके अंदर, नागालैंड। और अगर 371 इसी का कर लेते हैं बी सी डी ई, इस प्रकार से सब क्लोज हैं। तो बी की अगर बात करें तो फिर असम की बात आ जाती है, अगर सी की बात करें तो मणिपुर की बात आ जाती है दोस्तों, और अगर डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात आ जाती है, और अगर ई की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालयों के निर्माण की बात आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। समानता, इक्वालिटी, समानता। तो कौन से यह 5 आर्टिकल हैं जिसमें इनका प्रावधान किया गया है? तो आप लोगों के सामने है, उत्तर दीजिएगा तुरंत। चलिए, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इतनी जल्दी वो उत्तर दे देते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक, यानी कि एक 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और एक 18 हो गया। 5 के 5 आर्टिकल हैं जो समानता के बारे में बात करते हैं। तो चर्चा करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है और प्रत्येक व्यक्ति कानून के लिए समान है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म या वंश या निवास स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर में समानता, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी एडमिशन पाने और अवसर पाने का पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का अंत, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति समान है। और 18 कहता है उपाधियों का अंत, और उपाधियों से मतलब होता है टाइटल, अर्थात किसी को भी इस प्रकार की उपाधि नहीं है जैसे महाराज या गवर्नर या फिर वायसराय या फिर महात्मा या फिर सर, इस तरह की कोई भी उपाधि वर्तमान में नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा दी गई सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, भारत रत्न या परमवीर चक्र ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ रही है दोस्तों, और वो भी नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात DPSP। तो DPSP हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, और भाग 4 का आर्टिकल कहता है ए, अर्थात आर्टिकल नंबर 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को निम्नलिखित में से कौन स्थापित करेगा? ये आप जानते हैं, राज्य स्थापित करेगा। अर्थात राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो केंद्र के द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा, तुरंत पढ़िएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 355 कहता है कि 352 यदि एक्टिवेट हो जाता है या 356 यदि एक्टिवेट हो जाता है तो राज्य के अंदर सारी की सारी कमांड केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है, और ऐसे में राज्य के अंदर व्यवस्था को सही प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, कोई आंतरिक गड़बड़ी नहीं की जाएगी, राज्य की रक्षा की जाएगी, और ऐसा करेगा केंद्र। तो 355 में ये बात की गई है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो दोस्तों अध्यादेश की बात चल रही है, और राष्ट्रपति यदि अध्यादेश जारी करता है तो वो आर्टिकल नंबर, हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 123 में करता है। संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं,
पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दोनों के दोनों सदन यदि ना चल रहे हों या कोई एक सदन भंग पड़ा हो तो विधेयक पहले एक में जाता है, फिर दूसरे में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति उस पर अपने साइन करता है और हस्ताक्षर के बाद ही वह बनता है कानून। और यदि देश को किसी कानून की तुरंत तत्काल आवश्यकता है और दोनों सदन नहीं चल रहे हैं तो इसमें आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और वह अध्यादेश बिल्कुल उसी प्रकार के कानून की पावर रखता है जैसा दोनों सदनों से पास होने वाला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित में से इसका भी गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो राष्ट्रपति से अनुरोध की बात चल रही है दोस्तों, इसलिए अपने आप में बेहतरीन प्रश्न हो जाता है। जानने के लिए राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से अनुरोध, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुरोध कर सकता है आर्टिकल नंबर 143 में, वह अपनी बात रख सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की बात को कहने या मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो दोस्तों ये सभी के सभी वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये आपके विभिन्न एग्जाम में बेहतरीन योगदान देंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर ताकि आपको प्रतिदिन ऐसा ही एक टेस्ट उपलब्ध हो जाए जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, नमस्कार।